हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अब्दुल रहमान और आज हम भिन्न पढ़ेंगे। हम आपको अपने बचपन का एक किस्सा सुनाते हैं। जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, एक दिन डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के इंस्पेक्शन के लिए आए। क्लास 4th में पहुंचे और उन्होंने एक लड़के से पूछा 1/2 से क्या समझते हो। लड़का बोला, सर जी मेरे अब्बू बाज़ार से गन्ना लाते हैं, उसके 2 बराबर टुकड़े करते हैं, उसमें से एक टुकड़ा अगर हमें देते हैं तो 1/2 कहलाएगा। डिप्टी साहब ने आगे पूछा, और 1/3 से क्या समझते हैं। लड़का बोला, सर जी गन्ने के 3 बराबर टुकड़े करें, एक टुकड़ा दे दें तो 1/3 कहलाएगा, 2 टुकड़ा देंगे तो 2/3 कहलाएगा, और तीनों टुकड़े दे देंगे तो 3/3, यानी पूरा का पूरा गन्ना हमारे पास है। बस यही चीज़ भिन्न कहलाती है। आप किसी भी पूर्ण चीज़ के जितने टुकड़े करें वो आप नीचे रखते हो, और जितने टुकड़े आप उसमें से लेते हो ऊपर रखते हो। 1/2, जैसे 1/2 और 1/2 और 3/4 का मतलब पूर्ण के आपने 4 टुकड़े किए और उसमें से 3 लिया। 2/15 का मतलब आपने किसी भी पूर्ण के 2 टुकड़े किए और उस 15 टुकड़े किए और उसमें से 2 टुकड़ा ले लिया, तो ये आपकी भिन्न कहलाएगी। पूर्ण होना कोई आवश्यक नहीं है। आप किसी चीज़ों के समूह में से कुछ चीज़ें ले लें। जैसे अगर हम कहें कि 12 लड़कों के एक समूह में 5 लड़के फुटबॉल पसंद करते हैं, इसको हम भिन्न के रूप में लिखें तो ये 5/12 कहलाएगा। भिन्न में ये ऊपर वाला भाग वो अंश होता है जो आप लिए रहते हो, और नीचे वाला भाग वो हिस्सा होता है जो जितने टुकड़े आप बने रहते हैं, या एक समूह में जितने वस्तुएं या आदमी या कुछ भी चीज़ हो सकती है, उसको हम हर कहते हैं। भिन्न में ये ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर कहलाता है। अब जैसे देखें, अगर आपको भिन्न बनाना है, हम एक सवाल देते हैं, 8 घंटा एक दिन का कौन सा भाग है, तो आप भिन्न बनाएंगे 8/24। क्यों? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से 8 घंटे आप ले रहे हैं। हम आप आगे एक सवाल और लेते हैं, 35 मिनट एक घंटे का कौन सा भाग है। आप जानते हो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, उसमें से 35 मिनट कौन सा भाग है। तो ये चीज़ें भिन्न कहलाती हैं। अब भिन्न के विभिन्न रूप होते हैं। जैसे भिन्न का उचित रूप ये क्या होता है? उचित रूप ये होता है जैसे 1/2 और 2/3 और 4/5। अंश कम होते हैं और हर ज़्यादा। देखिए इसमें 1/2 में अंश 1 है, हर 2 है। इसमें 2/3 में देखें, 4/5 में। तो ऐसी भिन्न जिसमें अंश कम और हर ज़्यादा हो, उचित भिन्न कहलाती हैं। विषम भिन्न, ये विषम भिन्न कौन सी होती हैं? ऐसी भिन्न जिसमें अंश ज़्यादा और हर कम हो। विषम भिन्न जिसमें अंश ज़्यादा और हर कम हो। अंश ज़्यादा और हर कम, ये विषम भिन्न कहलाती हैं। और उसके बाद आती है अगली चीज़ मिश्र भिन्न। ये क्या होती है? मिश्र भिन्न माने मिली हुई भिन्न। उसमें कुछ पूर्ण और कुछ जो है अंश मिले होते हैं। जैसे 2 सही 1/3, 2 पूरी चीज़ें हैं आपके पास, और एक चीज़ के 3 टुकड़े किए गए, उसमें से एक लिया गया। पढ़ेंगे 2 सही 1/3, 4 सही 11/13। ये मिश्र भिन्न कहलाती हैं। और विषम भिन्न से मिश्र भिन्न कैसे बनाते हैं, और मिश्र भिन्न से विषम भिन्न कैसे बनाते हैं, तो आप देखें। जैसे ये मिश्र भिन्न है, इससे विषम भिन्न बनाना हो तो हर से सही में गुणा करें। 3 दूनी 6, 1 7/3 और 13 चौको 52, 52 10 62, 63/13। तो ये आपके विषम भिन्न हैं। इस तरह मिश्र भिन्न से विषम भिन्न बना लेते हैं। और विषम भिन्न से मिश्र भिन्न कैसे बना लेते हैं? जैसे 5/3 इसको बनाना है, ये आपकी विषम भिन्न है। इससे मिश्र भिन्न बनाना है तो आप 3 से ऊपर भाग करें, 3 का 3, 2 बचा ऊपर रखेंगे, हर वही रहेगा। 1 सही 2/3। और उसे एक उदाहरण लेते हैं 18/7। तो ये आपकी विषम भिन्न है। इससे मिश्र भिन्न बनाना है। 7 से 18 में भाग करें, 7 दूनी 14, 4 बचा तो 2, ये 2 बार गया, ये पूर्ण बन गया, तो 2 सही 4 बचा 4/7। ये आपका हुआ मिश्र भिन्न से विषम भिन्न बनाना। भिन्न का एक और रूप होता है, उसे तुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे दिया है 1/2
और आपसे कहा जाए इसकी तुल्य भिन्न, तो आप अंश और हर दोनों में एक ही से गुणा कर दें, एक ही संख्या से। 2 कन्नम 2, 2 दूनी 4, ऐसे 3 से गुणा कर दें, 3 कन्नम 3, 3 दूनी 6, ऐसे 4 से गुणा कर दें, 4 कन्नम 4, 4 दूनी 8। तो ये 1/2 की तुल्य भिन्नें हैं। इस प्रकार अगर आपको एक भिन्न मालूम हो तो उससे असंख्य तुल्य भिन्नें बनाई जा सकती हैं। और तुल्य भिन्न जो होती है आप इसमें उसी संख्या से भाग कर दें, 2 कन्नम 2 दूनी 4 इसी के बराबर होती है। सारी समतुल्य भिन्नें आपस में बराबर होती हैं। उसके बाद आती है समान भिन्न। ये क्या होती है भाई? समान भिन्न आप देखें, ऐसी भिन्नें जिसमें हर बराबर हों, अंश अलग अलग हों, वो सब समान भिन्नें कहलाती हैं। जैसे 1/15 और 2/15 और 4/15 और 11/15। देखें इसमें हर बराबर हैं और अंश अलग अलग हैं, तो इनको समान भिन्नें, लाइक फ्रैक्शन, भिन्न को अंग्रेजी में फ्रैक्शन बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। और ऐसी भिन्नें लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। और ऐसी भिन्नें जिसमें हर चाहे बराबर हो या नहीं हो, हर अलग अलग हो, अंश चाहे बराबर हो या नहीं हो, जैसे 7/27, 8/28 और 11/15। इसमें देखें हर अलग अलग हैं, तो ये सब असमान भिन्नें हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस, असमान भिन्न, असमान भिन्नें हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाती हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस, ये अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाती हैं। अब भिन्नों की तुलना, 2 भिन्नें दी गई हैं, ये छोटी है या बड़ी, इसको आप कैसे जानोगे? देखिए अगर भिन्नों के अंश वही हों, जैसे 1/3, 1/5, हर अलग अलग हैं, तो जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। क्यों? आप एक पूर्ण के 3 टुकड़े किए, उसमें से एक टुकड़ा लिया, यहाँ एक पूर्ण के 5 टुकड़े किए, उसमें से एक टुकड़ा लिया, तो जाहिर है जिस पूर्ण के आपने 3 टुकड़े किए हैं उनके टुकड़े बड़े बड़े होंगे। तो 1/3 बड़ा है 1/5 से। लेकिन क्या बोलते हैं, अगर भिन्नें जो हों अलग अलग हों, जैसे आपका 2/3 और 4/5 में कौन बड़ा है, इसकी तुलना करनी है, तो करते क्या हैं, 3 और 5 का लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम पे एक वीडियो आ रहा है, आप उसको देखेंगे, अभी यहाँ देख लें। तो अब 3 से हम भाग करेंगे, 3 कन्नम 3, इसमें भाग नहीं जाएगा, ऐसे रख लें। फिर 5 से भाग करें, इसमें नहीं जाएगा, ऐसे रख लें। 5 एकम 5। जब ये दोनों नीचे दोनों के लिए 1 1 आ जाए तो इन गुणनखंडों का आपस में गुणा कर लेते हैं। 3 5 15, ये लघुत्तम कहलाता है। लघुत्तम को आप यहाँ रख लेते हैं एक लाइन खींचकर, और 3 से इसमें भाग करें, 3 5 15, 5 बार गया, जितनी बार जाए उससे अंश में गुणा कर दें, 5 दूनी 10। 5 से इस लघुत्तम में भाग करें, 5 तिहाई 15, जितनी बार जाए 3 बार गया, उससे अंश में गुणा कर दें, 3 चौको 12। देखिए ये 2/3 का भाग 10 आया और 4/5 का भाग 12 आया। आप जानते हैं 12 10 से बड़ा है, तो आप लिखेंगे 4/5 बड़ा है 2/3 से। इस प्रकार असमान हर वाली, असमान अंश वाली भिन्नों की तुलना की जाती है। अब लेते हैं भिन्नों का जोड़। अब भिन्नों का जोड़ देखें कैसे करते हैं। जैसे आपने 1/2, 1/5 धन 3/5 भिन्न ली, जिनके हर समान है, इसमें कुछ नहीं करना होता, आप सीधे वही हर रख लें और इनका जोड़ लें। 3 1 4/5। आप लेते हैं 2/7 धन 4/7, इनके हर समान हैं, आप सीधे रखें और उनका वही हर रख कर अंश को जोड़ लें। 4 2 6/7। लेकिन ऐसी भिन्नें जिनमें हर अलग अलग हो तो कैसे करते हैं? जैसे आप देखें 2/3 धन 3/4, तो यहाँ विधि वही है, इन हरों का हम लघुत्तम लेते हैं। देखिए कुछ लोग बताएंगे आप इसमें गुणा कर लें और फिर इसमें गुणा कर लें, उनका गुणा करके रख लें। लेकिन आप जान लीजिए कि सब शॉर्टकट जो होता है, हमें एक विधिवत तरीका, आप अपनी क्लास की बुक उठा के देख लें, एक विधिवत तरीका बताया जाता है। और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप देखें यही तरीका सबसे मान्य है और करते हैं।
ये 2 दूनी 4, 3 में नहीं जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 3 में नहीं जाएगा, 2 एकम 2, और फिर 3 से 3 एकम 3 और 1। अब इनका गुणा करें, 2 दूनी 4, यहाँ 12, ये आपका लघुत्तम हुआ। लासा लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त, ये आपका रहा 12। 12 यहाँ रख लें, 3 चौको 12, 4 दूनी 8, धन 4 नहीं 12, 3 1 9, 9 8 17/12। अब आप इसको विषम भिन्न है, अब आप इसको बना लें मिश्र भिन्न। तो 12 एकम 12, 5 बचा 1 सही 5/12, ये जोड़ हुआ। एक चीज़ और, भिन्न को सरलतम रूप में रखना। जैसे कोई भिन्न आती है 4/12, तो अंश और हर में अगर एक ही संख्या से भाग होता हो तो भाग करके हम छोटा कर लेते हैं। 4 एकम 4, 4 3 12, ये सरलतम रूप कहलाता है। या 2/8, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 से दोनों में भाग हो जाएगा, 2 चौको 8। या 3/18 या 6/18, ये हो जाएगा 6 एकम 6, 6 3 18, ये भिन्न का सरलतम रूप कहलाता है। फिर है मिश्र भिन्नों को जोड़ना। 1 सही 1/2, धन 2 सही 1/4, धन 1 भिन्न और ले लेते हैं हम 3 सही 5/6। इनको कैसे जोड़ते हैं? आप पहले इनको विषम भिन्न बना लें। आपने सीखा है 2 एकम 2, 1 3/2, बटे से सही में गुणा करके अंश जोड़ देते हैं। इसमें 4 दूनी 8, 1 9/4, धन इसमें 6 3 18, 5 23/6। और फिर विधि वही है लघुत्तम की, 2 4 और 6 का लघुत्तम। आप देखें 2 4 6, आप तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। फिर आप देखें 1 में भाग नहीं होगा, 2 एकम 2, 3 में भाग नहीं होगा, फिर 3 से 1 में भाग नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, 3 एकम 3, और इनको गुणा कर लें, 2 दूनी 4 तिहाई 12, ये आपका लासा लघुत्तम समापवर्त। 12 आपने यहाँ रख लिया। अब 2 छंग 12, पहले भिन्न के हर से लघुत्तम में भाग 6 बार गया। अब 6 से अंश में गुणा, 6 3 18, और ये हुआ 4 तिहाई 12, 9 3 27, अब ये 6 दूनी 12, और 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। अब जोड़ लें 8 7 15, 15 6 21 के 1 हासिल 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 4 9, 91/12। लेकिन ये विषम भिन्न है। मैंने बताया आपको, कभी भी विषम भिन्न आया तो उसको मिश्र भिन्न बना के, और विधि क्या होती है, आप 12 से इसमें भाग करें। 12 7 84, 12 98 ज़्यादा हो रहा है तो 7 पूर्ण मिला। अब 84 91 घटाएं तो 84 7 91 होता है। तो आप 7 सही 7/12, ये आपका आंसर होगा। अब भिन्नों का घटाना, एक भिन्न है 2 सही 3/4, 1 सही 5/8। इसकी भी विधि वही है। आप इसको पहले मिश्र भिन्न को विषम भिन्न बनाए, 4 दूनी 8, 3 11/4, 8 एकम 8 9, 8 एकम 8 और 8 5 13/8। अब 4 और 8 का आप लघुत्तम लेते हैं। 2 से 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 1 नहीं जाएगा, 2 एकम 2, अब इनका गुणा करें, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये लासा रहा। 8 रखें, 4 दूनी 8 2 बार गया, 11 दूनी 22, 8 एकम 8, 13 एकम 13। अब घटा लें, 12 में से 3 में 9, 1 बचा, 1 में से कुछ नहीं, 9/8। अब ये विषम भिन्न है तो इसको मिश्र भिन्न बनाया, 8 एकम 8, 1 बार गया, 1 बचा, 1 सही 1/8, ये रहा। भिन्नों का गुणा, एक भिन्न है 1/3 गुणे 2/5। तो देखिए, अगर ये ऊपर नीचे भाग चाहे क्रॉस होते हों तिर्यक, और चाहे सीधे भाग होते हो तो भाग कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। अगर नहीं होते तो सीधे ऊपर ऊपर गुणा, 2 एकम 2/3 बचे 15। इस तरह अगर 3 भिन्न हैं, जैसे 2/3 गुणे 3/5 गुणे 1/4, तो ये आप कर लेंगे। देखिए ये 3 एकम 3, ये सरल हो रहा है तो आप कर लेंगे। और ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब ऊपर पर गुणा 1 एकम 1/5 दूनी 10, 1/10 हुआ। अब भिन्नों का भाग देखें, भाग
ये है 2/3 भागे 1/4। यहाँ बात समझने की है, आप वैसे भाग में जिस संख्या से भाग करना होता है उसका पहाड़ा पढ़ के भाग लेते हो। यहाँ 1/4 से भाग करना, 1/4 का पहाड़ा आपको नहीं मालूम। उस समस्या को हल करने के लिए भाग को हम गुणा में बदल देते हैं। भाग की विपरीत क्रिया गुणा होती है। जब इसको विपरीत करते हैं तो इस भिन्न को विपरीत कर लेते हैं, अंश को हर बना देते हैं, हर को अंश। और आप देखें ये आप क्रॉस जो है तिर्यक, ये सरल नहीं हो पाएगा या सीधे सरल नहीं हो पाएंगे, तो ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा, 8/3। अब आप देखें इसको मिश्र भिन्न बनाने, 3 दूनी 6, 2 सही 2/3। अब एक और सवाल लेते हैं, 5/6 भागे 2/3। अब आप देखें यहाँ 5/6 गुणित 3/2 कर लेंगे। जब भाग की क्रिया उल्टा करते हैं गुणा, तो इस बाद वाली भिन्न को पलट दिया जाता है और फिर देखें ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5/2 दूनी 4। अब ये विषम भिन्न है, इसको मिश्र भिन्न बनाते हैं, 4 से भाग करते हैं, 4 एकम 4, 1 बचा 1 सही 1/4। बस आज का लेसन इतना ही। और अब आप देखें सारी हमने विधिवत भिन्न पढ़ा दिया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगला वीडियो जब हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।